हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपी के रीजनिंग के क्वेश्चन जो 13/8/2018 सेकेंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार मेरे कहने पर आप पूरा कंटेंट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम समय में हम आपको 100% जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करा देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि यह जो आकृति है, यह जो आकृति दी गई है, यह किस में निहित है। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए, 1 2 3 4। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन को करने का आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया कि जो आंसर नहीं हो सकता वो उसको सबसे पहले हम हटा देंगे। देखिए, इसमें इस आकृति में इस आकृति में देखिए एक ऐसे लाइन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी इस आकृति में कहीं भी है वो लाइन नहीं है, इस आकृति में भी नहीं है, तो ये दोनों सबसे पहले हट जाएगा। इसमें है और इसमें है, ठीक है। लेकिन इस आकृति में एक और लाइन है, ये वाला लाइन क्या इसमें है, कहीं पे भी ऐसे करके नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और बात करें कि कैसे आंसर खोज सकते हैं, तो यहाँ से देखिए एक ऐसे सीधी लाइन है, क्योंकि उसका ऐसा सीधा लाइन है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे और फिर ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और फिर हम ऐसे कर देंगे। आधे दूर तक करना है इसको आधे दूर तक करना, बस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि घोड़ा का संबंध पानी से है, तो शब्द युग्म का चयन करें, इनमें से कौन सा सही है। घोड़ा का पोनी है, घोड़ा का क्या है, पोनी, घोड़ा का क्या है, पोनी है। तो घोड़ा का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं पोनी, तो यहाँ पे लिख देंगे घोड़ा का ये बच्चा है, घोड़ा का ये क्या है, घोड़ा का बच्चा है। और बाकी सब आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, बेटा का बेटी, ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ये नहीं होगा। नर मधुमक्खी का मादा मधुमक्खी, ये लड़का हो गया, ये लड़की, यानी कि ठीक है। ये हिरन हो गया, ये हिरनी हो गया। तो समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा कीड़ा। कीड़ा जो होता है, कीड़ा, कीड़ा का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इल्ली, यानी कि लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्वा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया गया था, यही एक था जो उसके छोटे बच्चे के रूप को दर्शा रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे हल्का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन हल्के होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल के होते हैं। तो 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल मेंटेन करने के लिए हल्का हार्ड सब तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है यह जो आकृति दी गई है, इसके बाद ये इस चौथे नंबर पर कौन सी आकृति आएगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए सिंपल सा बात हम बताएंगे, देसी लैंग्वेज में हम लोग बात करें। यहाँ गोल है, यहाँ गोल है, तो यहाँ स्क्वायर जैसा है, तो यहाँ भी स्क्वायर जैसा आएगा, सब में दिया गया है, ठीक है। आपको हम सिंपल सा एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है, ठीक। देखिए ये दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा नंबर में देखिए इस तरह से, दूसरा नंबर में देखिए इस तरह से है। तीसरा नंबर में भी देखिए इस तरह से है कि नहीं। तो पहला के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे अपना स्टेप को, क्यों, क्योंकि दो और तीन एक जैसा दिख रहा है, तो पहला चौथा एक जैसा, तो पहला ऐसे है, ऐसे करके उसके अंदर में एक सर्कल है। तो मेरा चौथा आंसर वाला भी जो वर्ग होगा उसके साइड साइड में ये एक एरो ऐसे करके, 4 एरो ऐसे निकले रहेंगे, 4 रेखाएं। तो कौन सा आंसर नहीं होगा, ये सीधा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये सीधा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और कौन सा सीधा है, फिर इसमें भी सीधा सीधा दिया गया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बात करें तो हमको देखिए यहाँ पर देखिए गुना जैसा चिन्ह है, यहाँ पर कैसा जैसा चिन्ह है, गुना जैसा चिन्ह है, गुना जैसा। लेकिन पहला वाला में क्या था, प्लस जैसा चिन्ह था, तो हमको भी प्लस वाला जैसा चिन्ह लेना होगा। तो प्लस वाला चिन्ह, ये गुना वाला, ये भी कट गया, सब कट गया, तो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 बचता है। कहेंगे खोज के दिखाइए, तो कैसे दिखा सकते हैं, इसमें देखिए ये एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर देखिए ये प्लस जैसा है, और ये देखिए साइड में एरो जैसा भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बी नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है जरूरत न्यूनतम रेखाओं की संख्या, सीधी रेखा, कैसी रेखा चाहिए, सीधी रेखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 4, आयत में कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, ए बी
सी डी कितनी हो गए? 1 2 3 और 1 4, 4 हो गया। देखिए केठो आयत है, ये वाला एक आयत, ये वाला बड़ा वाला एक आयत और एक ये छोटा वाला आयत। तो कितना हो गया? 4 तिया 12 और एक ये सीधी रेखा है, तो 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 4 आयत है, 4 में 3 है और एक सीधा रेखा भी है, तो 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ कितनी है सीधी रेखाओं की संख्या? कितनी हो जाएगी? 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ज़बरदस्ती ढूंढ के 14 नहीं कर देना है। आगे आते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से, बाईं मतलब ये होता है आपका लेफ्ट और ये होता है आपका राइट। ठीक है, जिस ओर आप बैठे हैं आपका ये हो जाता है लेफ्ट, ये हो जाता है राइट। उस स्थिति के अनुसार 1 2 3 के क्रम में संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। मतलब ये जो संख्या दिया गया है इसको 1 2 3 लिखा जाए। तो क्या कहना चाहता है कि R + J M2 $#, QR $, ठीक है, उसके बाद O@7F3। क्यों लिखे इतना? ज़रूरी था लिखना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस क्रम में हमें लिखने को कहा था। कहता है तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना? प्रतीक लेना है सिर्फ। कौन कौन सा लेना है? प्रतीक लेना है। प्रतीक यहाँ से कौन है? प्लस है यानी कि 2, और जोड़ते जाना सबको। फिर कौन है? फिर कौन है प्रतीक? 6। फिर कौन है प्रतीक? हैशटैग कितना है? 7। फिर प्रतीक कौन है? 10 क्वेश्चन मार्क। फिर स्टार है 11 और फिर @ कितना है? 13। ये सभी प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतीक। प्रतीकों को जोड़ेंगे तो 2 6 8 7 15 15 10 25 11 36 और 13 कितना हो जाता है? 36 3 39 और 10 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट है और ना ही शिष्ट है, अनुशासित है, कितनी है ऐसी? ठीक है, तो अनुशासित नहीं होना चाहिए। अनुशासित कैसा है? अनुशासित वर्ग वाला है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहा था? एथलीट भी नहीं होना चाहिए। एथलीट कैसा? सर्कल है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों आकृति को आप बाद कर दीजिए, ख़त्म कहानी। ये नहीं होगा और ये सर्कल वाला भी कोई नहीं होगा आंसर। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा पूरा। तो हमसे कह रहा था तो कुल छात्रों की संख्या, तो मेरे पास कितने बच गए हैं? यहाँ पे 10 बच गए और यहाँ पे भी 8 है। देखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत बहुत ज़्यादा गलती दिया गया, बहुत ज़्यादा। कह रहा था लड़कियाँ त्रिभुज है, त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा भैया। त्रिभुज कहीं बन रहा है? मिटा के दिखाते हैं। त्रिभुज कहीं बनता हुआ दिख रहा है? त्रिभुज भी नहीं दिख रहा है, तो त्रिभुज है ही नहीं इसमें। तो क्वेश्चन ये एक तरह से पूरा तरह से रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है? पूरा तरह से रॉन्ग है, गलत है, गलत सवाल है। इग्नोर कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, इग्नोर कर दीजिए, कोई भी आंसर हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल भूल भाल था। कहता है बाइबल का संबंध कुरान से, तो बाइबल जो है, बाइबल का संबंध क्या है? कुरान। तो हमारा आंसर कौन सा होगा हमको ये बताना। तो हम आंसर लिखते हैं सेब संतरा। बोलिएगा यही वाला आंसर क्यों लिखे हैं? आपको पता है आंसर, इसीलिए लिख दिए हैं। हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो देखिए भैया, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, सेब संतरा क्या है? एक ही प्रकार के फल है, तो दोनों का कैटेगरी सेम है। दोनों का कैटेगरी क्या है? सेम है। तो पूजा का स्थान से कोई संबंध उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है, मंदिर का प्रार्थना नहीं बैठ रहा है, भगवान का मनुष्य नहीं बैठ रहा, उल्टा हो जा रहा है। सेब का संतरा, तो बाइबल जिस तरह से, ये दोनों तो एक ही जैसा चीज़ है, दोनों धार्मिक ग्रंथ है और ये दोनों क्या है? फल है। तो एक जैसा चीज़ को ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है
कि इसका दर्पण इमेज बताइए। तो दर्पण इमेज में देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्लास डेली करिए तो आपको समझ में आएगा। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में बायां का दायां बन जाता है, यही तो कहानी होता है, बायां दायां बन जाता है, बायां दायां का खेल होता है दर्पण में। और ये रहा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का ऊपर नीचे का बात रहता है, ऊपर और नीचे से संबंधित बात रहता है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी आकृति ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं एल, एक तरह की आकृति है, तो इसके दर्पण में देखेंगे तो ऐसा लगेगा, वाटर में देखेंगे अगर एल को ऐसे वाटर में देखेंगे तो वाटर में जब देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, ऐसा। तो ये इसका मिरर इमेज हो गया और ये इसका वाटर इमेज हो गया। एग्जाम्पल दे दिए। तो सिंपल सा बात है, ये जो पान का पत्ता है जब पलटेगा तो ये वाला जो चीज़ है ये दायां तरफ आ जाएगा, अभी बायां तरफ है, अब किधर आ जाएगा, दायां तरफ आ जाएगा। ये ऊपर नहीं जाएगा, ये दायां आया है, और ये जो बिंदु है ये जो दायां तरफ है ये किधर आ जाएगा, बायां तरफ आ जाएगा। ये किधर आ जाएगा, बायां तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये किधर आ जाएगा, बायां तरफ आ जाएगा, और इधर वाला ये ऐसा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये वाला आकृति, ये वाला बिंदु इधर है, ये वाला बिंदु सेम जगह, ये सेम जगह पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से x का स्थान क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। कहता है y का स्थान x से 4 स्थान नीचे और नीचे से 30वां, एक नंबर बात। दूसरा नंबर कहता है z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर और नीचे से 32वां। पहला कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, पहला देखते हैं कथन क्या कहता है। पहला कथन देखिए क्या कहता है। कहता है y का स्थान x से 4 स्थान नीचे और नीचे से 30वां। नीचे से जो 30वां है किसका स्थान कहा जा रहा है, नीचे से 30वां, तो y का स्थान कहा जा रहा है। किसका कहा जा रहा है, y का। तो यहाँ पे लिखते हैं y का स्थान नीचे से कितना नंबर है, y 30वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 30। और कह रहा था कि अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये जो और है ना, और ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। अगर जो वर्ड रहता क्या, जो, तो ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, पहला, दूसरा। तो और है तो पहले व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर रहता जो, तो ये एक्स यानी सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड में कौन है यहाँ, एक्स, इसके लिए यूज होता है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि y का स्थान कितना है, नीचे से 30वां, और x से 4 स्थान नीचे, x से 4 स्थान नीचे, यानी कि x इससे 4 स्थान ऊपर है। तो 1 2 3 और यहाँ चौथा स्थान पर आ जाएगा x आ जाएगा इससे चौथा। तो देखिए ये 30 के बाद ये कितना हो जाएगा, 31, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 33, और ये xवा कितना नंबर पर हो जाएगा, 34 नंबर पर, ठीक है। हमसे कह रहा था कि 50 छात्रों की कक्षा में x का ऊपर से स्थान क्या होगा। तो x को अगर ऊपर से हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो x कितना नंबर पर होगा, तो x का ऊपर से स्थान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से सीखने का प्रयास करिए, कितना हो जाएगा x। तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल आदमी कितने थे, 50, उसमें से x का स्थान कितना है, 34वां। तो ऊपर से कितना स्थान हो जाएगा, तो 50 में 34 घटा देंगे और प्लस 1 करेंगे। ये लास्ट में प्लस 1 क्योंकि 50 माइनस 34 समझ में आया, क्यों, क्योंकि x का स्थान ऊपर से भी गिनती कर रहे हैं और x का स्थान नीचे से भी गिनती कर रहे हैं। x को 2 बार आ रहा है तो x इसलिए एक बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कहिएगा कि यहाँ तो जोड़ रहे हैं, अरे भैया x का स्थान तो निकालना है, तो 50 में 34 पहले घटा देंगे, 50 में 34 क्या करेंगे, घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। नहीं समझ में आया, और समझ में आएगा, अभी बनाते हैं दूसरा, बनाते हैं दूसरा, बात नंबर 2। ये देखिए सेकंड वाला कहता है जेड का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से, मतलब जेड का बता रहा है नीचे से 32वां है, जेड नीचे से कितना है, 32वां है। तो जेड बनाते हैं, जेड नीचे से कितना है, 32 है, कितना है 32, ठीक है। जेड कितना है नीचे से 32। अब कह रहा था जेड का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है, तो x इसका 2 स्थान नीचे होगा, x कहाँ होगा, तो एक आदमी ये, एक आदमी ये, यहाँ पर होगा x। तो ये 32 था तो ये 31 होगा, तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा, तो नीचे से ये 30 नंबर पर हो जाएगा। x नीचे से कितने नंबर पर हो जाएगा, 30 नंबर पर। तो ऊपर से कितना होगा, तो सेम वही बात लगा देंगे, ऊपर से कितना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग x ऊपर से कितना हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग x ऊपर से कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे x का कैलकुलेशन, तो x कितना हो जाएगा, टोटल आदमी कितने हैं, 50,
50 में कितना माइनस करेंगे 30, और इसमें कितना जोड़ देंगे +1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 50 में 30 गया, कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हो गया 21। तो नीचे से कितना हो जा रहा है, सॉरी ऊपर से इस सेकंड के अनुसार कितना हो जा रहा है 21वां हो जा रहा है। तो हम कह रहे हैं तो पहला मेथड से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो मेरे लिए दोनों हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर या तो एक या तो दो, दोनों पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ये दिया गया कथन, इस पर विचार करिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है मृणाल की उम्र कितनी है। ठीक है भैया, मृणाल की उम्र मांगी हमसे। ठीक है, बताते हैं मृणाल की उम्र कितना है। कहता है हमसे पहला कथन कि मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। भैया मृणाल 50 साल का है का? भैया हमको पहले बताइए, मृणाल 50 साल का है, 40 साल का है, 30 साल का है, 1000 साल का है, 1,00,000 करोड़ साल का है, कितना साल का है ये तो हमको बताइए। उसकी माँ से वो 20, उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी। पहले मृणाल हमको पता ही नहीं है कि कितना साल का है, तो हम क्या बताएं? तो ये वाला गलत है। मृणाल का भाई उसकी तुलना में 3 साल छोटा। भैया मृणाल 50 साल का है, 40 साल का है, 30 साल का, 1000 साल का, लाख करोड़ साल का है, 432 साल का, कितना साल का है? उससे 3 साल छोटा होगा। तो मृणाल का पते नहीं है, मृणाले का हमसे पूछ रहे हैं, हमको पते नहीं है मृणाल, तो कैसे बता दें हम किसका कितना है? तो ना तो एक सही निकल रहा है, ना तो दो सही निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आंकड़े सही नहीं है, आंकड़े में और थोड़ा सा डिटेल चाहिए होता, तब हो सकता हम बता पाते हैं। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है नीट ने इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की है। नीट कोई एग्ज़ाम ले रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन मांगा है, एलिजिबिलिटी मांगा है। देखिए क्या क्या पहला बात कहता है परीक्षार्थी को, जो परीक्षा देने वाले, जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनको 12वीं कक्षा में यानी 12th क्लास में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक पीसीएम नहीं, मतलब बायोलॉजी में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इन सब में कम से कम 50% चाहिए। मतलब तीनों में मान लीजिए 300 है तो 15, मतलब 150 कम से कम इन लोगों का आना चाहिए, या तो तीनों में कम से कम 50-50 प्लस करके स्कोर होना चाहिए। ठीक है, किसमें? बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। ठीक है, पहला। दूसरा मानदंड क्या रखा गया है कि 31/3/2018 को परीक्षार्थी की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। नोट करिएगा बात, 31/8/2018 तक कितना हो जाना चाहिए? यहाँ तक 17 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात क्या क्या, आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन विषयों का चयन होना चाहिए। ये तो सही है, ऊपर में ही इसके अकॉर्डिंग तो निकल ही जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अब देखते हैं परीक्षार्थी एक, 2 को परीक्षार्थी अप्लाई किया, मतलब 2 कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। राम, जो एक लड़का है राम, इसने क्या किया है? इसने किया जन्म तिथि इसकी क्या है? 14/5/2001 है। ध्यान से मेरा बात समझिएगा, 14/5/2021। अगर इसमें हम 17 साल जोड़ दें, 2001 है, 2001 है, 2001 है, इसमें हम 17 साल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2018। कितना हो जाएगा? 2018। और ये डेट कितना हो जाएगा? 14/5/2018। लेकिन 31/8/2018, ये क्या कह रहा था? 8 लिख दिया मैंने, ये तो 3 था। ये कितना था? 3। वही तो हम बोले कि कैसे गड़बड़ा रहा है। ये कितना है? 3। लेकिन कंडीशन के हिसाब से कह रहा था भैया उतना टाइम नहीं लगा। ये देखिए, ये तीसरा महीना का बात है, और ये देखिए 5वां महीना में घुस गया। तो ये भैया कैंडिडेट जो है 2 महीना बड़ा हो गया, 17 साल 2 महीना का हो गया। तो भैया ये नहीं हो सकता। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका 17 साल कब हो रहा है? 14 तारीख 5वां महीना 2018 में इसका 17 साल हो रहा है। लेकिन कब तक हो रहना चाहिए? 31/3/18 तक। तो ये अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वैसे भी देखेंगे उतना माथापच्ची नहीं करना है। 40% लाया, कितना परसेंट लाया? 40, और परसेंटेज कितना चाहिए? 50। गलत हो गया, ख़त्म। परीक्षार्थी 2, श्याम की जन्म तिथि 16/8/2000 है। 16/8/2000 है तो कम से कम इसका 17 वर्ष आराम से पूरा हो जाएगा, है ना। 17 साल इसमें जोड़ देंगे तो वह 2017 को ही पूरा कर लेगा। यहाँ 2018 तो बहुत पहले ही पूरा कर ले रहा है। 16/8/2017 में ही उसका पूरा हो जाएगा 17 साल, तो ये कर लेगा। और ये देखिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में भी 60% लाया है, बिल्कुल सही है।
तो भैया 2 वाला तो एकदम सही आ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो जो कैंडिडेट 2 है वह अप्लाई कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है, क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते। मोटिवेशन लाइन है, कह रहा है कि क्या आपको तो तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में ना बदल दें। जैसे आप साइन करते तो वह साइन किस में बदल जाए? ऑटोग्राफ। जैसे ऑटोग्राफ हम किसका लेते हैं? बहुत किसी बड़े सेलिब्रिटी का लेते हैं। आजकल तो सेल्फी का ज़माना है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑटोग्राफ में बदलना है, ठीक है। तो कह रहा है तर्क एक, तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं हो। अगर हम किसी भी बड़े दिग्गज सेलिब्रिटी की बात करें तो क्या उसको पहचान की आवश्यकता है? परिचय देने की आवश्यकता है? नहीं है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम किसी का भी ले सकते हैं, हम महापुरुषों के बारे में ही जान सकते हैं। जैसे भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो क्या इन्हें पहचान की आवश्यकता नहीं है? परिचय देने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट के क्षेत्र में किसी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, फुटबॉल के लिए, मैं उदाहरण स्वरूप ये बात कह रहा हूँ। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जब आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यही तो बात कहा गया था कि आप तब तक कड़ी मेहनत करिए जब तक अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल दे, तभी तो लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने आएंगे। आगे आते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आर्थिक का कोई वर्ड यूज़ किया गया था? नहीं किया गया था। आर्थिक वर्ड का कोई यूज़ किया गया था ऊपर में? नहीं किया गया था। तो हम उसके बारे में नहीं कहेंगे। जो मेरा स्टेटमेंट में था, जो मेरा बात में था, वही हम तर्क में शामिल करेंगे। केवल एक तर्क प्रभावशाली है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स यानी पैसा वाला बात, तो कोई पैसा वाला बात ऊपर में नहीं किया गया था। आगे आते हैं। तर्क, कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है, मना है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वालों को सख्ती से दंड दिया जाएगा, ठीक है। बात देखते हैं। कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यही बात तो सेम कहा गया था तर्क में कि कॉलेज के परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब दंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये कॉलेज वाला देखेगा। हम लोग इतना ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। हमारा जो बात पूछ रहा था अगर वो निहित है, ऑप्शन है, तो हम टिक मार देंगे कि भैया 2 वाला बात है, कॉलेज में फ़ोन मना है तो मना है, और ऑप्शन में भी दिया है तो सही है। अब दंड दिया जाएगा कि नहीं जाएगा ये कॉलेज वाला डिसाइड करेगा। बस कॉलेज वाला ने कहा था कि फ़ोन लाना मना है, दंड देना है कि नहीं है ये बात का जिक्र नहीं किया गया था, हम अपने से दंड थोड़ी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है शहर भी, कहता है कौन से शहर सीधी रेखा पर, सीधी रेखा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। कहता है यू भी से 9 किलोमीटर पूरब है। सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए यहाँ पर, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ बनाते हैं। कहता है यू भी से 9 किलोमीटर पूरब में, जो यू है वह भी से 9 किलोमीटर कहाँ है? पूरब में। अगर हम यहाँ पर बनाते हैं भी, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं भी, तो यू कहाँ हो जाएगा? 9 किलोमीटर पूरब में, 9, ठीक है। तो अगर भी यहाँ है तो इसका पूरब यही ना होगा, तो भी से लेकर के यू इसका बीच का दूरी कितना हो गया? 9, ठीक है। आगे आते हैं। कहता है डब्लू यू से 5 किलोमीटर दक्षिण, यू यहाँ है तो 5 किलोमीटर कहाँ होगा? नीचे होगा। कितना है? 5 किलोमीटर। यहाँ कौन है? डब्लू। अगला कहता है कि एक्स डब्लू से 3 किलोमीटर पश्चिम है। अगर डब्लू यहाँ पर है तो पश्चिम इस साइड भागेगा, इस साइड, तो यहाँ से कितना है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ से कौन है? एक्स है। कितना है? 3 किलोमीटर। और क्या कह रहा था? वाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये वाला वाई यहाँ पे आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वाई। और ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा था जेड एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण में, एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण में, एक्स यहाँ पे था और इसे 7 किलोमीटर कौन है? दक्षिण में। कितना में है? 7 किलोमीटर। यहाँ पे कौन था? एक्स था, ठीक है। ठीक से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे कौन था? एक्स था। तो कहता है, और यहाँ पे कौन आया? अभी जेड आया है। कौन आया है? जेड। तो कहता है कौन सा सीधा एक रेखा में? देख लीजिए कौन कौन सीधे एक रेखा में। वाई एक्स जेड कौन है?
वाई एक्स जेड। दिख गया कि नहीं दिख गया? तो हम इससे मार्क कर दिया आपको ताकि समझ में आए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर कितनी बार मिलती? एक दूसरे पर चढ़ जाना मतलब कि कितना हो जाना? 0 डिग्री। कितना हो जाना? 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री का केस हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात देखिए 0 डिग्री के बारे में, दोनों कांटे मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों कांटे 1 घंटे में एक बार मिलेंगे, जाहिर सा बात है भैया। 11 बजे का एक बार मिलेगा, 3 बजे का एक बार मिलेगा, 4 बजे मिलेगा, 5 बजे, 6 बजे, इस तरह से मिलता है। ठीक है, 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 11 बार मिलता है। जो घंटा और मिनट का सुई, सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सारा याद करना है। ठीक है, सारा याद करना है, सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों कांटे 1 घंटे में एक बार मिलेंगे। 12 घंटे में घंटा और मिनट का सुई कितना बार मिलेगा? 11 बार। तो उस हिसाब से 12 घंटे में 11 बार मिला, 12 घंटा में 11 बार मिला, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24 घंटा में कितना बार मिलेगा? 22 बार। कितना बार? 22 बार। यहाँ जिक्र किया गया था एक सप्ताह। 24 घंटा मतलब एक दिन, और सप्ताह मतलब 7 दिन। तो 7 से अगर गुना कर देंगे तो एक सप्ताह में कितना हो जाएगा? 154। एक सप्ताह में कितना हो जाएगा? 154। एक सप्ताह में कितना हो जाएगा? 154। एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार मिलते हैं? 22 बार मिलते हैं। और दोनों कांटे कब नहीं मिलते? 12 से 1 के बीच नहीं मिलते। तो एक कंडीशन दिन में बनेगा, दोपहर में 12 से 1, और एक कंडीशन कब बनेगा? ये दोपहर को बनेगा जब नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन 12 से 1 कब होगा? 12 से 1 रात को, यानी पूरा एकदम नाइट में। ठीक है, तो 2 बार नहीं मिलेगा। तो एक दिन में कितना बार मिलता है? 22। तो एक सप्ताह में 22 सत्ते 154। तो इससे रिलेटेड और जितना क्वेश्चन है आप सब याद कर सकते हैं, हमने आपको सब लिख करके दे दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए इसमें आपको बहुत दिक्कत होता है, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन बनाते चलिए। इसके अलावा हम ये भी आपको बता देते हैं कि जितना भी रीजनिंग का चैप्टर सब है वो भी हम पढ़ाए हैं, मैथ्स भी पढ़ाए हैं, और ऑल रेलवे एग्जाम का मिक्स क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का भी कराएं। तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और अच्छा प्रैक्टिस कम समय में करना चाहते हैं बिना किसी ताम झाम के तो ज़रूर कर सकते हैं, वरना बाकी बात इधर उधर आप देख सकते हैं। कहता है एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है वह मेरे ससुर की एकमात्र बेटी की बेटी है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं वह मेरे, हम भैया अपने आप को पकड़ेंगे, दूसरा को क्यों देखेंगे? हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? अपने आप को। तो यहाँ लिखते हैं कि हम, यहाँ क्या लिखेंगे? हम। वह मेरे ससुर की, भैया हम है तो हम लड़का है ना, आदमी था, और मेरी कोई क्या है? पत्नी है। ठीक है भैया, लड़का को प्लस से दिखाते हैं, लड़की को माइनस से, और पति पत्नी को क्या चीज़ से दिखाते हैं? एरो से। रुक जाइए, एक क्वेश्चन हमें दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे तो लिखे रखे हैं, चलिए बताते हैं। देखिए कहता है अगर भाई बहन का बात रहेगा, जैसे ए बी का भाई या बहन है, तो भाई बहन का बात रहेगा तो कॉमा से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं? कॉमा से। पति पत्नी को क्या चीज़ से दिखाते हैं? एरो। जैसे ए बी की पत्नी है तो क्या चीज़ दिखाएंगे? एरो से। माँ पिता, माता जी, पिताजी या दादाजी, इस सबको ऊपर में लेते जाएंगे, काहे कि हमसे ऊपर है ना होंगे, तो कहा जाएगा कि ए बी की माँ है या बी का पिता है, तो ए ऊपर हो जाएगा और बी कहाँ चला आएगा? नीचे आएगा। अच्छा, लड़का का जिक्र करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लड़की का जिक्र करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मेरा बात पूरा तरह से समझ गए? आ जाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस, और पति पत्नी के लिए एरो। कहता है वह मेरे ससुर, तो मेरा ससुर कब होगा? जब मेरी पत्नी होगी। मेरी पत्नी का कोई क्या होगा? पिता होगा। अरे लोग का नाम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पिता है तो ये लड़का है। ठीक है, कि एकमात्र बेटी, तो इसका एकमात्र बेटी तो ये खुद हो गई। ठीक है, इसकी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की एकमात्र बेटी की बेटी है, ओ इसका भी बेटी, यानी कि मेरा भी बेटी लगेगी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि लड़की, यह जो लड़की है, यही है लड़की ठो, ये लड़की आदमी की पत्नी, ये आदमी था, ये आदमी की पत्नी है ना, इससे कैसे संबंधित है? तो ये लड़की इसकी क्या लगेगी? बेटी ही लगेगी। क्या लगेगी? बेटी। ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं मज़ा आ गया होगा आपको, और बिल्कुल अच्छे से आप समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आते हैं। देखिए हल्का सवाल है, कहता है असंगत को पहचानिए। देखिए यहाँ पर डॉट दिया है, इसके साथ में यहाँ पे जब भी है साथ में, जब भी है साथ में, ये देखिए साथ में, ये देखिए साथ में, ये देखिए साथ में, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के कहाँ है? विपरीत है, विपरीत। यहाँ पर आप आसपास में दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है?
असंगत है, तो यही हमारा सही आंसर है। आगे आते हैं। कहता है 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी। ठीक है, एक ऐसा सवाल पहले ही करे थे, वैसा ही हमको भी लग रहा है। कहता है एक्स अपने भाई से 50 साल बड़ा है, 50 वर्ष बड़ा। एक्स कितना, 1 करोड़ साल का है। अरे भैया पता ही नहीं है, तो वाई से 50 वर्ष बड़ा कितना बोलेंगे, 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, तो वाई से बड़ा 50 साल का रहेगा। अगर वाई पता रहेगा तब ना कि वाई 30 साल का, तो एक्स उससे 50 साल बड़ा तो 80 साल का हो जाएगा। पता ही नहीं है वाई के बारे में। वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, वाई अपनी माँ से 20 साल छोटा है, लेकिन माँ का उम्र भी तो नहीं पता है। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी बात बिल्कुल गलत है भैया। जिसका बात कर रहा है उसका बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा है। अगर माँ का वर्ग उम्र पता होता है तो यहाँ से वाई निकल जाता है, और वाई निकल जाता तो यहाँ से एक्स भी निकल जाता। न तो 1 और न ही 2 सही है। कहाँ गया भैया? न तो 1 न तो 2, 1 नंबर में ही दिया है। तो डेली प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ करिए प्रैक्टिस। रीजनिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, और जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है। ठीक है, यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अगर x कितना है, बाएं से 17वां है, बाएं से लेफ्ट तरफ से कितना है, x 17वें नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 17वें। ठीक है, और जो y है दाएं से 14वें नंबर पर, तो दाएं से 14वें नंबर पर, तो y यहाँ से मान लेते हैं कितने नंबर पे? 14वें नंबर पे। यदि x अपना स्थान बदले तो बाएं से, अरे भैया ये बाएं से पहले से 17 नंबर पर है, तो अब जितना भी स्थान बदलेगा y का तरफ जाएगा, तो अब तो 17 से मान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ओवरलैप करना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे को पार करना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? एक्स पहले से बाएं से 17वें नंबर पर, अब वो बाएं से 7वां कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे जैसे इधर बढ़ेगा 18वां, 9वां, 19वां, 20वां, बाएं से तो बढ़ता जाएगा उसका क्रम। तो ये वाला सही नहीं है, तो इसको ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ये वाला जा रहा है वाई का, तो वाई कितने नंबर पर है? यहाँ पे लिखते हैं वाई कितने नंबर पर है? 14वें नंबर पर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है दोनों अपना स्थान बदलते हैं, तो ये हो जाता है वाई डैश और ये हो जाता है एक्स डैश। ठीक है, दोनों अपना स्थान बदल लिया, तो ये क्या हो गया? ये एक्स इधर आ गया, और अब एक्स बाएं से कितना कहला रहा है? 7वें पे। कितना कहला रहा है? 7वें पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इधर से अगर हम इधर से आदमी देखें, तो इधर से आदमी कितना है? 14। एक्स का पोजीशन कितना है? 7। तो 14 7 कितना हो गया? 21। और इसमें एक्स का निकाल रहे तो 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसीलिए एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा? तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन का दुनिया का सबसे आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, कोई तामझाम नहीं है, इतना जोड़िए इतना घटाइए, कुछ नहीं। मेरा जैसा सीखें उसी को अप्लाई करेंगे हम, जैसा हम सिखाएं, कैलेंडर जो पूरा पढ़ा है। सिंपल सा बात है, 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। और कैसे याद रखना है ये भी तरीका सिखाएं। जनरल ईयर का कोड याद रखिए, जनवरी फरवरी का, और लीप ईयर में कुछ नहीं है, जनवरी और फरवरी को सिर्फ बांट लीजिए, बस याद हो जाएगा। जनवरी का कोड 1 होता है जनरल ईयर में, और 4 होता है फरवरी का। लेकिन लीप ईयर का बात करें तो वहीं 0 होता है जनवरी और 3, बाकी सारा सेम है। तो कैसे याद करते भैया? तो सबसे पहले याद करिए 12 का स्क्वायर, 3 मंथ के लिए, तो जनवरी फरवरी मार्च, 12 का स्क्वायर 144। फिर करिए 5 का स्क्वायर, तो 5 को बोलिए 0.5, वही होता है। तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25, तो 0.25। अगला 3 महीना तो कितना हो जाएगा? जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून। फिर 0.6 का स्क्वायर, तो 0.36, 0.6 का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर। और लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 याद कर लीजिए, जो पहला वाला था, तो 146 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 146, 144 + 2 146। तो कोड याद हो गया? बोलेंगे बहुत अच्छा याद हो गया। पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर में +2 करेंगे, तो हमको महीना का कोड याद हो गया। याद करवा दिए? ठीक है। अब लीप ईयर में खाली जनवरी और फरवरी को बदल देना है, बाकी सारा सेम था। डेज कोड, संडे पहला दिन होता है। आपसे पूछा जाए कि पहला सप्ताह कौन सा दिन होता है? मंडे नहीं, सोमवार नहीं होता, संडे पहला दिन होता है। और फार्मूला रहा बात, तो फार्मूला लिखा देंगे डेट + मंथ + ईयर + लीप ईयर / 7, उसको बताते जिक्र करते हैं। बस एक और कोड याद रखना है आपको। ये देखिए जितना बता रहे हैं सिंपल सा है, तुरंत याद हो जाएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन इसी तरीका को बनाना, और कोई तरीका मत देखिए।
1900 का कोड 0 होता है, याद रखिएगा। फिर अगर बात करें इसी क्रम में घूमते रहेगा सब, कैसे हम बताते हैं। 1600 में कोड 6 होगा, 1700 में 4 होगा, 1800 में 2 होगा, 6 4 2 0 कैसे चलेगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0, इस तरह चलता रहेगा। तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, इस तरह से 6 4 2 0, 6 4 2 0, इस तरह से किसी का भी बोले आप, कितना भी बोले आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, 2034 का बोलेगा तो भी आप इस कोड के अनुसार निकाल सकते हैं। मेरा बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में लगाते हैं सवाल। तो हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर बटा 7। बिठाइए कैसे सवाल आएगा। पहले चेक करते हैं क्या गुरुवार एक्चुअली में था या झूठ बोल रहा है। तो 11 तारीख है, डेट में कितना 11, मंथ कितना है, तो मंथ का कोड कितना हो जाएगा जनवरी। जनवरी का लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर का 4 से भागा होना चाहिए, 18 तो 4 से भागा नहीं होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे के 2 अंक भागा होना चाहिए, तो भागा नहीं हो रहा, लीप ईयर नहीं है। तो जनरल ईयर है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1। जनरल ईयर है तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी का कोड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेट, मंथ, ईयर, ईयर कौन सा है तो पीछे वाला देखेंगे तो 18 लेंगे, कितना लेंगे 18। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर 18 में पीछे ही वाला देखेंगे, इसमें के गो लीप ईयर आएगा 4 गो, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। और सेंचुरी ईयर कोड 2000 का बात है, तो 2000 का सेंचुरी ईयर कोड कितना हो जाएगा, 2000 का सेंचुरी ईयर कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 7। आप इसको जोड़ के भी काट सकते हैं, तोड़ के भी काट सकते हैं। जोड़ तोड़ क्या होता है, 4 6 10 और 18 28 28, 7 चौके 28, पूरा पूरी खत्म हो गया, एक को दिन नहीं बचा। 11 और 1 12, तो कितना दिन बच गया, 5 विषम दिन बच गया। कितना बच गया, 5 विषम दिन। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5वां दिन कौन सा होता है, तो 5वां दिन कौन सा होता है, 5वां, तो 5वां दिन कौन सा होता है, गुरुवार होता है। कौन सा होता है, गुरुवार। देखिए यहाँ पे 5वां थर्सडे होता है कि नहीं होता है। तो बोलेंगे ये जो बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था, हम बेकार है इसका ऊपर विश्वास नहीं किया, सही बोल रहा था नहीं, बस आंसर निकाल देंगे अपना। कैसे, 11 जून का मांगा है, तो डेट, मंथ, मंथ का कोड 11 वाला, जून वाला, तो जून का कोड कितना है 5 है, जून का कोड कितना है 5 है। डेट, मंथ, ईयर, ईयर 2 पीछे वाला लेना है तो 19। लीप ईयर 4 चौके 16, 20 रहता तो 5 को लीप ईयर हो जाता। और सेंचुरी ईयर कोड 2000 का बात है तो कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 7। चलिए काटते हैं, तो कितना 19 4 23 6 29, इधर एक दिन बचा, और 5 और कितना हो गया, 5 और 1 6 11 17 हो गया, कितना हो गया 17। ठीक जोड़ रहे हैं, 19 4 23 6 29, हासिल बचा 1, 11 5 16 और 1 17, तो 7 दूनी 14, और कितना दिन बचा 3 विषम दिन बचा। कितना बच गया 3 बच गया विषम दिन। तो 3 संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि तीसरा कौन सा होता है, तीनवां दिन कौन सा होता है, मंगलवार। कौन सा होता है, मंगलवार। तो बोलिएगा बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। पूरा कैलेंडर इसी तरह से बनता है। और इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा 2 सेकंड कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कौन सा इस आकृति में सन्निहित है, ढूंढिए। पहले बॉर्डर अलग करिए, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, 4 आकृति 1 2 3 4। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। अब ढूंढ के दिखाते हैं कहाँ होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि एक तो आकृति ऐसा ढूंढना है जिसमें टेढ़ा करके ऐसे करके लकीर खींचा होना चाहिए, है ना। तो इसमें तो नहीं है ना, इसमें नहीं है। और 2 नंबर आकृति में भी, 2 नंबर आकृति में है, पहला में भी है। देखिए कहाँ मिलेगा दिखाते हैं। ये देखिए 3 नंबर में देखिए, बड़ा बड़ा गौर से और ध्यान से ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 3। तो 3 का बॉर्डर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, बी नंबर में छुपा हुआ था। आगे कहता है ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं। ज़्यादातर वकील क्या है, वकील महिला है, महिला। कुछ महिलाएं माँ हैं, और जो महिला है कुछ महिला क्या है, माँ। MA कर देते हैं, निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। कहता है कुछ माएँ महिलाएं हैं, माएँ कुछ महिलाएं हैं, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट है।
1 नंबर सही है। कुछ वकील है माँ, ये वकील है, यहाँ माँ है, कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल कौन सा निकलेगा? केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा इस विकल्प से संबंधित नहीं है? देखिए REW का बात किया गया है, REW का बात देखिए 1 2 3, आर के बाद EW के बीच कितना गैप हो रहा है? 3। उसके बाद ई के बाद W, 1 2 3, फिर 3 का गैप हो रहा है, तो ये 3 का गैप में था। अब B %4 का बात करते हैं, तो B कहाँ भैया ढूंढिए, ये रहा B। तो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बाद 4 देखेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 के बाद मतलब चौथे स्थान पर है, ठीक है, ये सही था। 4 #M, 4 को खोजते हैं, 4 यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, ठीक है। M को देखते हैं, 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, ये गलत हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना का जा रहा था? तो कॉमन डिफरेंस कितना का जा रहा था? चौथे नंबर पर आ रहा था, यानी 3 बाद जा रहा था, वही गलत हो गया। आगे आते हैं, कहता है कौन सा सही है, इसको सजाइए। तो उत्परिवर्तन, जननात्मक विलंघन, प्राकृतिक चयन और डी। ये एक्चुअली में आपका साइंस का विषय का है, तो पहले उत्परिवर्तन होगा, फिर आपका हो जाएगा जननात्मक विकलांग, फिर प्राकृतिक चयन, फिर होगा विकास। ऑप्शन नंबर बी सही है। ABCD सारा क्रम में ही सजाया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये साइंस का टॉपिक है। आगे आते हैं, कौन सा कहता है कौन सा इसमें सन्निहित है, ढूंढ कर बताना है। तो इसमें ये नहीं कहा गया है, इसमें ये नहीं कहा गया कि उलटने पुलटने की अनुमति नहीं है, जिसमें आंसर नहीं होगा वो नहीं ढूंढेंगे। एक इधर से है और एक इधर से, ऐसे रहना चाहिए। इसमें एक ही है, ये गलत हो गया। इसमें है लेकिन सटा हुआ है, और इसमें ये ऐसे सटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी सटा हुआ है। एकमात्र ऑप्शन बचता है ये वाला, यहाँ से ऐसे, ये वाला यहाँ से ऐसे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो इस सेट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टोटल 26 क्वेश्चन थे, हमने आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, लाइक करने से अप्रिशिएशन मिलता है। और कमेंट करके भी बताइए कि हाँ, चैनल पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, ठीक है। और इसका टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़िए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।